इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन डेविएशन भी वन ऑफ द एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। नाउ मीन डेविएशन है क्या? मीन डेविएशन नाम से भी पता चल रहा है, डेविएशंस का मीन। तो मीन डेविएशन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेविएशंस, यानी ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द वैल्यू फ्रॉम देयर एवरेज वैल्यू। जो एवरेज है उससे जो बाकी वैल्यूज का जो डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस का अगर हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो बेसिकली हम लोग मीन डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। ना यहाँ पर ये एवरेज कौन सा लेंगे हम लोग, क्योंकि एवरेज तो कई तरह का हो सकता है। तो एवरेज हम लोग यहाँ पे मीन भी लिया जा सकता है या फिर मीडियन भी लिया जा सकता है, जैसा क्वेश्चन में पूछेगा उस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे। नाउ सो हम लोग बोल सकते हैं कि मीन डेविएशन इज नथिंग बट मीन ऑफ द डेविएशन। और इसमें मैंने बताया एवरेज या तो अरिथमेटिक मीन यूज होगा या फिर मीडियन, यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी हो सकता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन या फिर मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन बोलिए, या फिर मीन डेविएशन ऑफ मीडियन। तरीका दोनों का सेम है, बस एवरेज जो यूज होगा वो अलग होगा। सो हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम अगर मीन देख लेते हैं तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी समझ में आ जाएगा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे फाइंड करेंगे? अगेन अगर हम लोग को डेटा जो है या तो वो लिस्ट के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, या फ्रीक्वेंसी सीरीज के फॉर्म में दिया रह सकता है, या फिर कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्म में। अगर डेटा किसी भी फॉर्म में हुआ तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कंपैरेटिवली हम लोग देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चाहे कोई भी तरह से डेटा दिया हो, सबसे पहले तो हम लोग को एवरेज निकालना है। अगर हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना चाह रहे हैं तो फिर हम लोग को ऑब्वियसली अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। और अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अगर हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग मीडियन फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहला काम, अगर एवरेज नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे। नाउ सेकेंड थिंग, सिंस हम लोग को डेविएशंस का एवरेज डेविएशंस का हम लोग को मीन निकालना है, तो हम लोग को सबसे पहले डेविएशंस फाइंड करना पड़ेगा। ये जो एवरेज हम लोग फाइंड किए, इससे कितना डेविएशंस है, हर एक ऑब्जर्वेशन का जो डेविएशन है उन सभी डेविएशंस को हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे। अब डेविएशन यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं, डेविएशन को यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट किए हैं। और डेविएशन कैसे फाइंड कर रहे हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन को हम लोग एवरेज से सब्ट्रैक्ट कर दिए, मतलब ऑब्जर्वेशन माइनस एवरेज कर दिए, और फिर हम लोग उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिए। अगर नेगेटिव साइन भी है तो हम लोग पॉजिटिव पकड़ लेंगे। तो हम लोग जो डेविएशंस फाइंड करेंगे एवरेज से, उन सबका हम लोग सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। साइन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम लोग पॉजिटिव ही पकड़ेंगे। नाउ स्टेप थ्री में हम लोग ये जो डेविएशंस निकाल रहे हैं उसको हम लोग सम कर देंगे। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो सिंपली सम कर देंगे। अगर फ्रीक्वेंसी सीरीज है तो हम लोग को डेविएशंस को पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चाहे फ्रीक्वेंसी से जिस भी केस में अगर डेटा में अगर फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, तो जो हम लोग डेविएशंस फाइंड किए हैं उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद फिर उसको हम लोग सम करेंगे। यानी फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशंस जो आएंगे उनका हम लोग सम करेंगे। नाउ स्टेप 4 क्या होगा? अब बहुत सिंपल है, कैलकुलेट करना हम लोग को मीन डेविएशन। तो हम लोग यहाँ पर डेविएशन का पहले तो सम कर लिए और डेविएशन का मीन निकालेंगे। सारे डेविएशंस को हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, बस मीन डेविएशन कैलकुलेट हो गया। अब इसी को हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेंगे। नाउ यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिटेड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ बैंक। तो कैश कितना डिपॉजिट हुआ है डिफरेंट ब्रांचेस में, यहाँ पे इन लैक्स दिया हुआ है, 10 lakhs to 15 lakhs। और हम लोग को निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सो व्हाट टू डू, सबसे पहले तो यहाँ पे एवरेज दिया नहीं है जिससे कि हम लोग को मीन डेविएशन निकालना है, यानी कि मीन नहीं दिया हुआ है। अरिथमेटिक मीन हम लोग को पहले फाइंड करना होगा।
ठीक है, तो हम लोग डेटा को पहले तो प्रॉपर इस तरह से लिख लेते हैं। इधर ये डेटा हम लोग को दिया हुआ है और ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, मतलब क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। मीन निकालने के लिए ऑब्वियसली हम लोग को यहाँ पे इस केस में इसका मिडिल वैल्यू निकालना होगा। अगर डिस्क्रीट सीरीज होता तो हम लोग को मिड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ता ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम लोग मिड वैल्यू निकाल लिए। अब ये जो मिड वैल्यूज है ये इस क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हम लोग मिड वैल्यू को लेके कंसिडर करेंगे आगे की चीजें। मीन निकालने के लिए हम लोग को फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू करना होगा, वो हम लोगों ने कर लिया। मीन निकालने के लिए बस इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। इसका सम करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स ये सम हो जाएगा इसका, यानी कि ये एक्चुअली क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है कितना बार ऑकर कर रहा है, 4 टाइम्स। ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इस क्लास इंटरवल का कितना बार ऑकर कर रहा है, 6 टाइम। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके सम कर दिए, तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे आ गया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ आ गया। दिस इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ पर जितना इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे ये कॉलम बना लिए, तो इसके बाद इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है मीन निकालने के लिए। सो मीन हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। मीन होगा sum of all the observations divided by number of observations, यानी सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। कैलकुलेट कर लिए, मीन आ गया। नाउ यहाँ पे हम लैक इसलिए लिखा क्योंकि ये लैक के टर्म्स में दिया था। नाउ सेकेंड स्टेप, अब हम लोग को डेविएशंस निकालना है। ये जो एवरेज हम लोग का निकला है, सारे ऑब्जर्वेशन, सारे रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जर्वेशन जहाँ पे है उनका इस एवरेज से जो डिफरेंस है वो कितना है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। यानी 12.5 माइनस 26.3 जो आएगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लिए। देन 17.5 माइनस 26.3, यानी हर ऑब्जर्वेशन में हम लोग मीन को सब्ट्रैक्ट करके उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोग इन सभी वैल्यूज का सम करेंगे। इन सभी वैल्यूज का यहाँ पे सम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हम लोग का आ गया फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशंस। सो जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है और जो उसका डेविएशन है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिए। नाउ हम लोग इसको सम कर देंगे। तो इसको सम करेंगे, हम लोग को पता चल गया टोटल डेविएशन कितना है। हर ऑब्जर्वेशन का मिला के सभी ऑब्जर्वेशन का मिला के डेविएशन कितना है वो पता चल गया। अब हम लोग को मीन निकालना है, मीन ऑफ दिस डेविएशन निकालना है। सो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, दिस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो दिस वे वी गेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सो स्टेप 1 में हम लोग एवरेज का कैलकुलेशन किए। ये डेटा सफिशिएंट था एवरेज का कैलकुलेशन के लिए, मीन का कैलकुलेशन के लिए। देन हम लोगों ने डेविएशन निकाला और डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने टोटल डेविएशन कितना वो निकाल लिया। और फिर मीन कैसे निकाला, उस टोटल डेविएशन को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल लिया। तो यहाँ पर अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की जगह मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालने बोला होता तो फिर बस हम लोग को यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए जो टेबल जो चाहिए होता है वो करके हम लोग यहाँ पे टेबल में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता। ये चीज तो जरूर रहता है यहाँ पे, बस यहाँ पे मीन की अरिथमेटिक मीन की जगह मीडियन यूज हो जाता और बाकी चीजें इधर की पार्ट जो है ये सेम रहता है। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 सेम रहता है। स्टेप 1 खाली बदल जाता और अकॉर्डिंगली यहाँ पे टेबल भी थोड़ा बदल जाता। तो मीडियन निकालना तो जानते ही हो आप लोग। सो मीडियन, अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है बोले तो बस मीडियन निकालना है। स्टेप 1 में खाली वही चेंज है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 सेम है।